चौहान वंश के अनेक शासक 8वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही अजमेर के उत्तर में सांभर झील के निकट सांभर नामक स्थान पर राज्य करने लगे थे। इस वंश की अन्य शाखाओं का राज्य आगरा और ग्वालियर के मध्य में धौलपुर, रणथंभौर और आबू पर्वत के उत्तर में भी विद्यमान था, परंतु ये वंश शाकंभरी के चौहानों की तरह विख्यात और महत्वपूर्ण नहीं थे। चौहान प्रारंभ में जांगल देश में निवास करते थे और उसके बाद सांभर झील के आसपास के क्षेत्र में बस गए, जो कि इतिहास में सपाद लक्ष्य कहलाता था। इस स्थान पर बसने के कारण ही यह चौहान सपाद लक्ष्य के चौहान कहलाए। सांभर झील के आसपास के क्षेत्र में इनका राज्य होने के कारण यह शाकंभरी चौहान कहलाए। शाकंभरी के चौहान वंश का मूल पुरुष वासुदेव माना जाता है, जिसे इस वंश का संस्थापक कहा जाता है, और उसने 551 ईस्वी के आसपास सांभर क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया। सपाद लक्ष्य के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अहिक्षत्रपुर, जिसे वर्तमान नागौर कहते हैं, थी। 1113 ईस्वी में अजयराज द्वारा अजमेर को राजधानी बनाया गया। इस वंश के प्रमुख शासक वासुदेव चौहान, विग्रहराज चौहान, अजयपाल, अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ एवं पृथ्वीराज तृतीय थे। इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो आपके अर्णोराज, विजयराज चतुर्थ एवं पृथ्वीराज तृतीय का नाम आता है। अर्णोराज अजयराज चौहान का पुत्र था। अजयराज के बाद वह शासक बना। अर्णोराज ने चालुक्य राजकुमारी कंचन देवी से विवाह किया था। अर्णोराज को चालुक्य नरेश कुमारपाल ने आबू के निकट युद्ध में पराजित किया। अर्णोराज ने तुर्क आक्रमणकारियों को हराकर चंद्रा या चंद्रावती नदी के किनारे आना सागर झील का निर्माण करवाया तथा पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। अर्णोराज स्वयं शैव धर्मावलंबी था, किंतु वह अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था। अर्णोराज ने महाराजा धीराज, परम भट्टारक, परमेश्वर की उपाधि धारण की। अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया, जिससे उसके वैष्णव धर्म के प्रति भी सहिष्णु होने का प्रमाण मिलता है। अर्णोराज के समय देवबोध तथा धर्मघोष नामक विद्वान उसके आश्रित थे। अर्णोराज व कुमारपाल के मध्य युद्ध का वर्णन प्रबंध चिंतामणि एवं प्रबंध कोश में मिलता है। प्रबंध चिंतामणि एवं प्रबंध कोश दोनों ही संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं और दोनों ही जैन विद्वानों द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। ये प्रबंध साहित्य है। प्रबंध मतलब जीवनियाँ, जिसमें राजाओं की जीवनी भी शामिल हो सकती है, जैन साधुओं की जीवनी शामिल हो सकती है, जैन गृहस्थों की भी शामिल हो सकती है, या इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण विद्वान थे उनका भी या कवियों का भी हमें इन प्रबंधों में वर्णन मिलता है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग द्वारा लिखी गई पुस्तक है और इसका रचना काल 1304 ईस्वी माना जाता है। इसी तरह प्रबंध कोश जैन संत राजशेखर सूरि द्वारा रचित है और इसे चतुर्विंशति प्रबंध अर्थात 24 लोगों के जीवन का वर्णन वाला ग्रंथ माना गया है।
जिसमें 10 जैन विद्वान, 4 संस्कृत कवि, 7 राजाओं और 3 जैन गृहस्थों सहित 24 लोगों के जीवन का वर्णन मिलता है। ये दोनों ग्रंथ अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जिसमें हमें किंवदंतियाँ भी मिलती है और जीवन कथाएं भी मिलती है। विग्रहराज चतुर्थ, जिसे इतिहास में बीसल देव के नाम से जाना जाता है और उसे कवि बांधव भी कहा जाता है। विग्रहराज ने तंवर राजपूतों को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार किया था। उसने गजनी के शासक खुसरो शाह को पराजित किया, जिसका उल्लेख दिल्ली के शिवालिक स्तंभ लेख में मिलता है। विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत नाटक हरिकेली की रचना की, जिसे उसने संस्कृत पाठशाला पर खुदवाया। संस्कृत पाठशाला का निर्माण भी विग्रहराज ने करवाया था। हरिकेली नाटक में अर्जुन एवं पशुगुप्त के मध्य युद्ध का वर्णन मिलता है। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, उसे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर वहाँ पे मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में अढ़े दिन का झोंपड़ा भी कहते हैं। विग्रहराज चतुर्थ विद्वानों का आश्रयदाता था, जिस कारण इन्हें जयानक भट्ट ने कवि बांधव की उपाधि दी। इसके दरबारी कवि सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक संस्कृत नाटक की रचना की। विग्रहराज चतुर्थ ने बीसलपुर कस्बा बसाया, जो वर्तमान में टोंक में स्थित है, और बीसल सागर बांध का निर्माण करवाया। इसका काल अजमेर के चौहानों का स्वर्णिम काल माना जाता है। पृथ्वीराज तृतीय, जिसे पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं, सोमेश्वर की मृत्यु के बाद 1177 ईस्वी में उसका अल्पवयस्क पुत्र पृथ्वीराज तृतीय शासक बना, जो कि भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में हुआ एवं जब वह उत्तराधिकारी बना, उस समय उसकी उम्र मात्र 11 वर्ष थी। पृथ्वीराज चौहान का दलपंगुल एवं राय पिथौरा भी कहा जाता है। इनकी माता कर्पूरी देवी दिल्ली के अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। कर्पूरी देवी ने कुछ समय तक उसकी संरक्षिका के तौर पर शासन किया और 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज ने शासन सत्ता अपने हाथों में ले ली। मोहम्मद गौरी ने जब आक्रमण किया, उस समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उसी दौर में अजमेर आए थे और यहाँ पे चिश्ती सिलसिले की स्थापना की गई। पृथ्वीराज ने अपने प्रारंभिक शासनकाल में चंदेल शासक परमार्दी देव की राजधानी महोबा पर आक्रमण किया, और जिसमें परमार्दी देव के सेनापति आला एवं उदल ने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया और लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। इसके ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण हमें ग्रंथ मिलता है, जिसमें आला उदल के वीरत्व का वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज चौहान ने कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल को पराजित किया और जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर उसे अजमेर लाया और वहीं पर उसके साथ विवाह किया, जो हमें संयोगिता हरण के बारे में मिलता है। इसके उपरांत पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। इसके एक साल बाद ही दूसरा तराइन युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में। इसमें पृथ्वीराज, ये निर्णायक युद्ध था और इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और चौहान वंश का अंत हो गया दिल्ली से, अजमेर से, और यहाँ पे मोहम्मद गौरी ने अपनी सत्ता स्थापित की और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई।
पृथ्वीराज की पराजय, पृथ्वीराज चौहान के पश्चात क्या घटनाक्रम घटे, इसमें कुछ विरोधाभास भी मिलता है हमें। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रप्रदाई जो हमें कुछ और घटना की जानकारी देते हैं, इसमें बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। लेकिन हमें कुछ ऐसे भी सिक्के मिले हैं जिसमें एक तरफ मोहम्मद शाम हमें लिखा हुआ मिला है, दूसरी तरफ हमें लक्ष्मी की आकृति उत्कीर्ण मिली है, जिससे ये अनुमान लगाया गया है कि संभवतया कुछ समय तक पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के आश्रित के रूप में अजमेर पर शासन करता रहा, दिल्ली पर शासन करता रहा। किंतु उसके बाद में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान का वध कर दिया एवं दिल्ली पर पूर्ण रूप से तुर्कों का अधिकार स्थापित हो गया। अजमेर से चौहानों के पतन के पश्चात इन्होंने रणथंभौर में अपना राज्य स्थापित किया और वहाँ पे जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो वहाँ से भी उनका राज्य नष्ट हो गया। इस तरह में पृथ्वीराज, रासो और पृथ्वीराज विजय, जिसका लेखक जयानक है, ये हमें दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिसमें हमें पृथ्वीराज के बारे में जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज विजय जो है उसमें हमें तराइन का प्रथम युद्ध तक का वर्णन मिलता है, उसके बाद का वर्णन हमें उस ग्रंथ में नहीं मिलता है।